नमस्कार। कभी ये शब्द सुना है YouTube सर्टिफाइड प्रोग्राम? सुनने में कितना भारी भरकम और इम्प्रेसिव लगता है ना? जैसे मानो ये कोई सीक्रेट कोड हो, YouTube पर कामयाबी का कोई जादुई मंत्र। पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी की पूरी पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये है कि YouTube पर सक्सेस का असली राज आखिर है क्या? लाखों लोग रोज वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो कौन सी एक चीज है, वो क्या सीक्रेट है जो किसी चैनल को हिट बना देता है? क्या हो सकता है कि इसका जवाब इसी खास सर्टिफिकेशन में छिपा हो? एक ऑफिशियल टैग, एक ठप्पा जो साबित कर दे कि आप YouTube के एक्सपर्ट हैं। पहली बार सुनने में तो ये आइडिया बड़ा ही मजेदार लगता है ना? लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। ये प्रोग्राम उनके लिए बना ही नहीं है, और इस पूरी चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। आखिर ये YouTube सर्टिफाइड प्रोग्राम है क्या चीज? इसे ना एक बहुत ही VIP एक्सक्लूसिव क्लब की तरह समझिए, जिसके दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुलते। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ये प्रोग्राम आम क्रिएटर्स के लिए है ही नहीं। इसे उन प्रोफेशनल्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बनाया गया है जो बहुत बड़े लेवल पर कंटेंट और कॉपीराइट को मैनेज करते हैं। और हाँ, इस क्लब में घुसने की शर्तें भी उतनी ही मुश्किल हैं। पहली शर्त, आपके पास एक YouTube पार्टनर मैनेजर होना चाहिए जो सिर्फ बहुत बड़े चैनलों को ही मिलता है। या फिर दूसरी शर्त, आप कंटेंट आईडी सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, जो आमतौर पर बड़ी म्यूजिक या फिल्म कंपनियों के पास ही होता है। मतलब साफ है, ये गेम छोटे क्रिएटर्स का है ही नहीं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। 2019 के बाद से तो ये और भी प्राइवेट हो गया है। अब इसे पूरा करने पर कोई पब्लिक सर्टिफाइड बैज भी नहीं मिलता। मतलब कोर्स पास करने के बाद भी YouTube की तरफ से कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगने वाली। तो ये सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई अगर ये इतना ही VIP है, तो आखिर इन कोर्सेज में सिखाया क्या जाता है? चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहला कोर्स है कंटेंट ओनरशिप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका सारा फोकस कॉपीराइट पर होता है और अपने कंटेंट पर पूरा कंट्रोल कैसे रखा जाए, इसकी बारीकियों पर। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक फिल्म कंपनी है। ये कोर्स आपको सिखाता है कि अगर कोई और आपकी फिल्म का एक क्लिप भी अपलोड कर दे तो उसे ब्लॉक कैसे करना है, या फिर उससे भी पैसे कैसे कमाने हैं। अगला कोर्स है एसेट मोनेटाइजेशन। अब ये सिर्फ एड से पैसे कमाने वाली बात नहीं है, ये कमाई की बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजीज के बारे में है। ये उन बड़े मीडिया हाउसेस के लिए हैं जो एक साथ कई चैनल चलाते हैं। वो इसमें सीखते हैं कि डेटा को देखकर ये कैसे पता लगाएं कि कौन से वीडियो सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं, ताकि वो अपनी कमाई को और भी बढ़ा सकें। अब यहाँ से ये प्रोग्राम और भी ज्यादा खास हो जाता है। अगला कोर्स सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये उदाहरण साफ कर देता है कि ये कोर्स किसी शौकिया म्यूजिशियन के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए है जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट का पूरा YouTube करियर मैनेज कर रहा हो। और आखिरी कोर्स तो सबसे ज्यादा डीप और स्पेशलाइज्ड है, म्यूजिक राइट्स मैनेजमेंट। यहाँ बात होती है बहुत बड़े स्केल पर म्यूजिक कॉपीराइट को संभालने की। सोचिए, 100 से भी ज्यादा गाने। ये कोर्स साफ तौर पर उन बड़ी बड़ी म्यूजिक लेबल्स या कंपनियों के लिए है जिनके पास हजारों गानों की लाइब्रेरी होती है और उन्हें दुनिया भर में अपने अधिकारों को ट्रैक करना होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा है, उससे एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है कि असल में इस प्रोग्राम का टारगेट कौन है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये प्रोग्राम खास तौर पर चैनल मैनेजर्स, बड़ी कंपनियों की बिजनेस टीम्स और म्यूजिक लेबल्स में काम करने वाले कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा बिजनेस चला रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर और बड़ी बड़ी टीमों के साथ। तो ठीक है, अगर ये प्रोग्राम हमारे लिए नहीं है, तो फिर हमें अपनी ग्रोथ के लिए किस बात पर ध्यान देना चाहिए? चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जो असल में ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए मायने रखता है। यहाँ फर्क एकदम साफ है। जहाँ एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट समस्याओं को सुलझा रहा है, वहीं एक क्रिएटर का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, ऐसा शानदार कंटेंट बनाना जो सीधा देखने वालों के दिल से जुड़ जाए। तो याद रखिए, सफलता का असली राज किसी फैंसी सर्टिफिकेशन में नहीं, बल्कि इन 3 बुनियादी चीजों में है: बेहतरीन कंटेंट, स्मार्ट एसईओ
और अपने काम में कंसिस्टेंसी। असली मंत्र बस यही है। तो हम इस पूरी चर्चा को उसी पहले सवाल पर खत्म करते हैं। एक चैनल को आखिर सफल क्या बनाता है? कोई सर्टिफिकेट या फिर वो मेहनत और वो कनेक्शन जो एक क्रिएटर अपने दर्शकों के साथ बनाता है? मुझे लगता है इसका जवाब अब हम सब अच्छी तरह जानते हैं।